नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप ने बोला इमीडिएट सीज फायर करो, यूक्रेन के अंदर जो चल रहा है, रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसको खत्म करो, नहीं तो हम क्या करने वाले हैं, नेटो से अपनी फोर्सेस को क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। आखिरी मुद्दा आया तो ये कर लेंगे भाई साहब। प्लस खबर दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि ट्रंप ने बोला कि ये रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना, ये जो सब है, ये जो मैडनेस है, ये जो चल रहा है, तो चाइना को क्या करना चाहिए, ये बोलते हैं ना, हेल्प करना चाहिए ब्रोकर करने में ये पीस, मतलब चाइना अगर आए तो ये पीस टॉक करा सकता है। प्लस दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया कि देखिए रसिया और ईरान थोड़े से कमजोर हो गए हैं और ये पुतिन का इस समय बोलते हैं ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि वो सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका टोटल फोकस इस राइट नाउ है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि देखिए पुतिन को पता है कि जितना जल्दी बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया मैं यूक्रेन का कब्जा कर लूंगा, तो जैसे ही पीस टॉक होगा तो सारा कब्जा जो जो भी एरिया पे मैं कब्जा किया रहूंगा वो मेरा हो जाएगा। तो क्योंकि पीस टॉक बहुत जल्दी होने वाली है, 20 जनवरी को क्या करने वाले, ट्रंप शपथ ग्रहण करने वाले हैं। सीरिया सीरिया भी रसिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सीरिया का क्या है, जो भी रिबेल्स अभी बोलते हैं वहां पर आकर के ये लोग होल्डिंग कर रहे हैं कि हम इस पे कब्जा कर ले उस एरिया पे, एक बार यूक्रेन से खाली होंगे तो फिर फोकस करेंगे कहां पे, सीरिया पे, फिर से धोएंगे इनको। तो बशर अल असद थोड़े दिन के लिए बोलते हैं लगता है कहीं शांति से कहीं खूब चुपचाप बैठे रहेंगे, उसके बाद जब रसिया धोना शुरू करेगा तभी बाहर आने वाले हैं दोस्तों। प्लस यहाँ पे जेलेंस्की भाई साहब का ये कौन से दिमाग से बोलते हैं, इन समझ में नहीं आता। इन्होंने बोला रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के 43,000 सोल्जर्स क्या हो गए, मारे गए हैं। तो लोगों ने बोला चले ठीक है, यूक्रेन के तो 43,000 सोल्जर्स मारे गए हैं, तो रसिया के कितने मारे गए हैं। तो बोलते हैं रसिया रसिया के तो 1,98,000 सोल्जर्स मारे गए हैं और 5,50,000 सोल्जर्स उनके इंजर्ड हो गए हैं। ये डेटा दिया गया है दोस्तों जेलेंस्की के द्वारा। तो जेलेंस्की ने ये डेटा दिया तो ट्रंप से रहा नहीं गया, तो ट्रंप ने बोला ये देखिए, जेलेंस्की ने ट्वीट किया था, यहाँ पे सभी जानकारी दे रहे थे, तो ट्रंप ने बोला अच्छा नहीं नहीं ये गलत बता रहे हैं, हम सही सही बताते हैं। यूक्रेनियन के लगभग 4 लाख सोल्जर्स मारे गए हैं, ये डेटा कौन दे रहे हैं, ट्रंप दे रहे हैं। और रसिया ने लगभग 6 लाख मतलब अपने सोल्जर्स क्या किए, खोए हैं। मतलब भाई साहब जो ये जेलेंस्की बता रहे हैं 43,000, और जिस तरह से यहाँ पे ट्रंप बता रहे नहीं भैया 43,000 नहीं, 4 लाख सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए हैं। और कई ऐसे डेटा बता रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग रसिया यूक्रेन के युद्ध में मारे गए हैं। और वही आप पकड़ करके चलिए 1 मिलियन के नियर अबाउट क्या हुए हैं, घायल भी हुए हैं एकदम बुरी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे जेलेंस्की का समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से डेटा ये कौन सी डेटा इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, ये कहाँ से देते हैं भाई साहब। तो चलिए दोस्तों ट्रंप के बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रंप क्या बोलना चाहते हैं कि देखिए जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है ना भाई सब, जल्दी से जल्दी खत्म करो, नहीं तो हम क्या करने वाले हैं, नेटो से हमारी फोर्सेस को क्या कर लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। ट्रंप की मीटिंग हुई भाई साहब, ट्रंप पहुंचे थे पेरिस में, गए थे पेरिस में, वहां पे इनके फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से मीटिंग हुई, फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात हुई। इन्होंने बोला कि वी वुड लाइक टू मेक अ डील टू एंड द वॉर, हम इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई डील करना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि देखिए इसमें जो युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में, उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी जो फैमिली जो डिस्ट्रॉयड हो गई है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि जब लंबे समय तक ये युद्ध कंटिन्यू हो, तो मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं, एकदम इमीडिएट खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए ट्रंप ने अपने कैंपेन के टाइम पे भी बोला था कि मैं जैसे ही पहले दिन अपने कुर्सी पे बैठूंगा तो मेरा पहला काम होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म कराना। कैसे कराऊंगा ये नहीं बताया था। अब इसमें ये बोला जा रहा है भाई साहब कि अगर इतनी जल्दीबाजी में ट्रंप ये बोलते हैं ना इमीडिएट फटाफट फटाफट में ये पीस टॉक करवाएंगे, तो उसमें रसिया को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ट्रंप ने अर्ज किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कि भाई साहब क्या कर रहे हो, फटाफट ये युद्ध खत्म करो। दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है, काफी देखिए बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। इन्होंने बात किया कि बसर असद खत्म कहानी इनकी, व्लादिमीर पुतिन उनकी कोई मदद नहीं करने वाले, इंटरेस्टेड नहीं है। 6 लाख लोग रसिया के मारे गए। फिर इन्होंने बोला कि रसिया ईरान एकदम कमजोर हो गए हैं, यूक्रेन के 4 लाख सोल्जर्स मारे गए हैं, चाइना को निगोशिएशन में आगे बढ़ना चाहिए। लंबी चौड़ी इन्होंने बोलते हैं ना यहाँ पे एक साथ में ट्वीट कर दिया, बार बार क्या करेंगे, पढ़ते रहो सब। दोस्तों यहाँ पे जो बोला जा रहा है ट्रंप के द्वारा कि ट्रंप बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी अगर हम ये पीस टॉक करा दिया जाएगा, तो सब ये बोल रहे हैं भैया इसमें रसिया को बहुत ज्यादा फेवर मिलने वाला है। अब बाइडन की जो अप्रोच थी, बाइडन क्या करना चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे कि भैया इमीडिएट कोई निगोशिएशन नहीं करना है, लंबे समय तक खींचना है, इतना पैसा दे। अभी इन्होंने पता है भाई साहब बोलते हैं ना
इतना ज्यादा पैसा कुछ 989 मिलियन समथिंग कुछ देने वाले हैं जेलेंस्की को, जिससे वो कम से कम 1 साल युद्ध आराम से लड़ते रहेंगे। बाइडेन का तो अप्रोच ही अलग है। अब यहाँ पे जो अगर इतने तेजी से ये बोलते हैं ना डील हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये क्लियर है कि रसिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए ट्रम्प का क्या कहना था कि ट्रम्प बोलते हैं कि देखिए मैं तो लंबे समय से बोलते आ रहा हूं कि अगर ये सब होगा तो भाई नेटो में बोलते हैं ना हमारी सेनाएं सब बोलते हैं ना मारपीट करने नहीं जाने वाली हैं। अब यहाँ पे ट्रम्प ने क्या बोला, जब ट्रम्प से पूछा गया कि क्या आप नेटो को यूएस क्या नेटो में से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब अपनी सेना को बाहर कर लेगा, तो ट्रम्प ने बोला देखिए इफ दे आर पेइंग देयर बिल्स एंड आई थिंक दे आर ट्रीटिंग अस फेयरली, अगर वो लोग अपना पैसा भर रहे हैं और मेरे साथ में अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, तो मेरा आंसर है ऑब्वियसली कि मैं सचमुच में हाँ मैं स्टे करूंगा नेटो के साथ में। सिंपल ये बोल रहे हैं कि अगर नेटो कंट्रीज अपना अपना पैसा अपना डिफेंस फोर्सेस डिफेंस बजट बढ़ाएंगी, पैसा देंगी, तो मैं उनके साथ में हूँ, मेरी बात सुनेंगे तो मैं उनके साथ में हूँ। अगर नेटो मेरी बात नहीं सुन रहा है, हमारे साथ में फेयरली रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो मैं यूएस को क्या कर लूंगा, पुल बैक कर लूंगा, मतलब नेटो में से हम साइड हो जाएंगे भाई साहब। साइड हो जाएंगे इन द सेंस, मतलब ये जो रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा। और बोलते हैं कि अगर कंडीशन ऐसा बनता है कि हमारी बात को नहीं सुना जाता है, तो एब्सोल्युटली या एब्सोल्युटली मैं क्या करूंगा, नेटो में से क्या कर लूंगा, यूएस को पुल बैक कर लूंगा। ट्रम्प ने दोस्तों बोलते हैं ना कई बार नेटो को, जितने भी नेटो के अलाइज हैं सबको क्रिटिसाइज किया कि भाई साहब तुम लोग इनसफिशिएंट जो मिलिट्री स्पेंडिंग करते हो, तुम्हारा जो बजट बजट है बहुत कम रखे रहते हो, बढ़ाओ उसको। कुछ भी लफड़ा उपड़ा हो जाता है तुम बोलते हो चलो यूएस आएगा, इधर मारपीट हुई अमेरिका बचा लेगा, यहाँ मारपीट हुई अमेरिका बचा लेगा, इससे लड़ेंगे अमेरिका बचा लेगा। अमेरिका किससे किससे बचाएगा भाई? अमेरिका का कहना भैया तुम्हारे टंग फटे के टंग में आग, टांग में मैं अपना टांग नहीं लड़ाने वाला हूं। अगर तुमको बोलते हैं ना नेटो को मजबूत करना है, तो तुम भी अपना डिफेंस, अपने कंट्री का डिफेंस बजट बढ़ाओ। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? ट्रम्प के द्वारा दोस्तों। ये सब तो चल रहा है दोस्तों। रसिया का सीरिया में क्या फायदा है? अब देखिए रसिया का बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सीरिया के अंदर। देखिए जब दोस्तों 2015 में रसिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था और बशर अल असद को बचाया था, तब से बोलते हैं ना लगभग 50 सालों से इनकी पूरी फैमिली उस पर राज कर रही है सीरिया पे। फिर यहाँ पे बशर अल असद की बोलते हैं ना सरकार चलती रही। अब दोस्तों ये अगर ये बशर अल असद की सरकार गिर जाती है, तो रसिया को बोलते हैं ना, उसके प्रेस्टीज की बात नहीं कि भैया बस रसिया को बोले रसिया बचा नहीं पाया, उसके इज्जत की बात नहीं है। उसके लिए और भी चीजें हैं कि रसिया ने क्या किया, अपनी पूरी मिलिट्री फुटहोल्ड बना करके रखा है। कहाँ पे दोस्तों? ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन में पूरा अपनी फोर्सेस को लगा करके रखा है। अब ऐसे में रसिया ने अपने नेवल बेस बनाए हैं टार्टस, और फर्दर उन्होंने नॉर्थ साइड में क्या किया है, हिमेमियम एयरबेस बना करके रखा है। अब यहां से रसिया अगर वापस जाता है, तो रसिया की बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और रसिया जो होल्डिंग करता है, रसिया क्या होल्डिंग, रसिया दिखाना क्या चाहता है, रसिया अमेरिका को चैलेंज करता है भैया सुपरमेसी में, भाई साहब हम भी क्या करते हैं, मिलिट्री पावर अपनी बना करके रखे हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन में, और क्लेम करते हैं भैया वर्ल्ड पावर में हमारा भी बोलते हैं ना एक अहम भूमिका होने वाली है। मतलब जहां तुम हो अपने आप को, अमेरिका को बोलना चाहता है कि तुम अपने आप को सुपर पावर समझते हो ना, तुम्हारा हर जगह कंट्रोल है, तुम्हारे एक बटन दबाने से ये भी लड़ेगा, वो भी लड़ेगा, ये भी लड़ेगा। तो हमने भी सिचुएशन बना करके रखे, हम भी बटन दबाएंगे तो ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए ना, रसिया के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो रसिया के लिए सीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन वहां पे बन रही है, अभी खबर ये भी आ रही है कि इसराइल ने क्या कर लिया है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे गोलन हाइट्स पे क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, इजरायली फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो ये सब सिचुएशन बनी रहेगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जैसे ही रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होगा, तो रसिया वापस से पूरा फोकस कर सकता है सीरिया पे। क्योंकि देखिए अभी तक बोलते हैं ना भाई साहब ये जिंदा है, अभी इनको बाय बाय टाटा नहीं हुए हैं। तो जब तक ये रहेंगे जिंदा, तो भाई साहब यहाँ पे सीरिया पे कोई भी रिबल्स कंट्रोल करके रखेंगे, तो सिचुएशन कभी भी पलट सकती है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।